दोस्तों, सनी देओल की फिल्म जाट रिलीज हो चुकी है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। जैसे ही फिल्म रिलीज होती है वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई जल्दी से रिव्यू कर दे, जल्दी से रिव्यू डाल दे। एक्चुअली मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। बाकी क्रिटिक्स ये कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि पहले तो मुझे फिल्म अच्छे से देखनी होती है, फिर बहुत अच्छे से सोचना पड़ता है और तब जाकर मुझे रिव्यू करना होता है। क्योंकि मेरा रिव्यू कोई बाहर का आदमी देखे या ना देखे, लेकिन जितने भी फिल्म मेकर्स है ऑल ओवर इंडिया वो देखते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ भी बकवास नहीं कर सकता। मुझे जो कुछ कहना होता है बहुत सोच समझ कर कहना पड़ता है। फिल्म की कहानी बहुत ही थिन लाइन है और बहुत ही कमजोर है। फिल्म के हीरो सनी देओल से पहले फिल्म के विलेन यानी कि रणदीप हुड्डा को इंट्रोड्यूस किया जाता है। श्रीलंका में तमिल टाइगर्स का खात्मा हो चुका है और रणदीप हुड्डा यानी कि राणा तुंगा वहां से बहुत सारा सोना लेकर भाग आता है इंडिया। रणदीप हुड्डा इंडिया के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सोना दे देता है और अपने आप को लिखवा लेता है इंडियन। इसके बाद इंडिया के उस एरिया में राणा तुंगा अपनी गुंडागर्दी चालू करता है और तकरीबन 29 गांव पर उसका कब्जा हो जाता है। यानी कि वहां तकरीबन उसकी सरकार चलती है। वहां पर इंडिया की सरकार और इंडियन पुलिस उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती। अब सरकार एक सीबीआई ऑफिसर को उस एरिया में जाने के लिए कहती है और कहती है कि वहां की पूरी रिपोर्ट बनाइए और हमें दीजिए, आखिर वहां हो क्या रहा है। अब कहीं जाकर फिल्म के हीरो सनी देओल का इंट्रोडक्शन होता है और ये इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है। एक बहुत अच्छा सा गाना चल रहा है, डांस हो रहा है और सनी देओल यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां जा रहा है। सनी देओल उस गाने को नहीं गा रहा है, ना सनी देओल डांस कर रहा है और ये बहुत अच्छा है। डांसर, पब्लिक, रेलवे स्टेशन सब कुछ भगवा में रंगे हुए हैं। यानी कि इस गाने में पूरी तरह हिंदुत्व को दिखाया गया है और बहुत अच्छा लगता है। अब ये गाना जैसे खत्म होता है, सन्नी राणा तुंगा के एरिया में पहुंच जाता है। वहां एक ढाबे पर जाता है, खाना खा रहा होता है और गुंडे आ जाते हैं। अब यहां एक्शन होता है। सन्नी देओल सबकी धुनाई करता है और गुंडे से कहता है कि सॉरी बोल। वो कहता है कि तू मुझे जानता नहीं है, मेरा बॉस बहुत पावरफुल है। सनी देओल उसको लेकर उसके बॉस के पास जाता है और फिर उसकी धुनाई करता है और उसको बोलता है कि इसने कहा था तू सॉरी बोलेगा, सॉरी बोल। अब वो गुंडा पिटते हुए कहता है कि भाई साहब तू मेरे बॉस को नहीं जानता, मेरा बॉस बहुत खतरनाक है, बहुत ही पावरफुल है। अब सन्नी उसको उसके बॉस के पास लेकर जाता है जो राणा तुंगा का छोटा भाई है। अब ये राणा तुंगा के छोटे भाई की पिटाई करता है और उसको बोलता है कि सॉरी बोल। अब राणा तुंगा का भाई पिटते हुए इससे कहता है कि भाई तुझे मैं सॉरी किस बात के लिए बोलूं। तो सन्नी उसको बताता है कि देखो भाई, तुम्हारे एक गुंडे ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसने सॉरी नहीं बोला। उसने बोला मेरा बॉस है, उसको मैं इसके पास लेकर आया, इसने भी सॉरी नहीं बोला। इसने बोला कि तुम इसके बॉस हो, तुम सॉरी बोलोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारी पिटाई कर रहा हूं, तुम सॉरी बोलो। अब ये राणा तुंगा का भाई बोलता है कि तू मुझे जानता नहीं है, मेरा भाई बहुत पावरफुल है, मेरा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। अब सन्नी इसको इसके भाई के पास यानी कि रणदीप हुड्डा के पास यानी कि राणा तुंगा के पास लेकर जाता है कि भाई साहब इसने बोला है तुम सॉरी बोलोगे, सॉरी बोल। कहने का मतलब यह है कि यहां तक फिल्म ऐसे ही चलती आ रही है। जो देखने वाले हैं उनको नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्योंकि ना तो यह पता है कि सनी देओल कौन है और वहां क्यों आया है, और ना ही इस बात का कोई लॉजिक है कि भाई अगर एक गुंडे ने सॉरी नहीं बोला तो उसका बॉस सॉरी बोलेगा, फिर उसका बॉस सॉरी बोलेगा, फिर उसका बॉस सॉरी बोलेगा। फाइनली राणा तुंगा सॉरी बोल देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बावजूद भी सन्नी राणा तुंगा का पीछा नहीं छोड़ता। जाहिर सी बात है दोनों में दुश्मनी हो जाती है। अब यहां इंटरवल हो जाता है और सेकंड हाफ के बारे में कुछ बताने की जरूरत रही नहीं, क्योंकि दोनों की दुश्मनी हो जाती है। राणा तुंगा को उसको मारना है और सन्नी को राणा तुंगा को बर्बाद करना है, मिटाना है। तो जिस तरह से एक्शन होता आ रहा है उसी तरह से सेकंड हाफ में भी एक्शन होता रहता है और फिर क्लाइमैक्स आ जाता है। अब जो फिल्म के देखने वाले हैं उनको यह लगता है कि अगर अभी तक इतना एक्शन हुआ है तो क्लाइमैक्स में बहुत ही जबरदस्त एक्शन होगा और क्लाइमैक्स बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन पब्लिक मायूस हो जाती है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि सन्नी ने डायरेक्टर से कहा होगा कि मैं रणदीप से मार नहीं खाऊंगा, तो रणदीप मुझे मार नहीं सकता। और ऐसा किसी फिल्म में पहली बार तो हुआ नहीं है, ना जाने कितनी फिल्मों में ऐसा हो चुका है। डर की शूटिंग करते हुए शाहरुख और सन्नी में भी झगड़ा इसी बात पर हुआ था। सन्नी वहां भी ये कह रहा था कि शाहरुख मुझे नहीं मार सकता और शाहरुख ये कह रहा था कि मैं इसको जरूर मारूंगा। जब कभी राम गोपाल वर्मा की आग बनी थी तो उसके क्लाइमैक्स में भी अमिताभ बच्चन साहब ने कह दिया था कि मैं मार नहीं खाऊंगा, तो जाहिर सी बात है क्लाइमैक्स ऐसे ही करना पड़ा था। तो क्योंकि सन्नी ऐसा मानता है कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो वो रणदीप से मार कैसे खा सकता है। तो जैसे ही क्लाइमैक्स में रणदीप और सन्नी आमने सामने आते हैं, रणदीप सन्नी को पीटने की कोशिश करता है,
वैसे ही सन्नी रणदीप को पकड़ता है और खत्म कर देता है, बात खत्म। यानी कि कुछ ही सेकंड में क्लाइमैक्स खत्म हो जाता है। और अगर किसी फिल्म का क्लाइमैक्स इस तरह से खत्म होगा तो जाहिर सी बात है जो उस फिल्म को देखने वाले होंगे वो मायूस हो जाएंगे। सन्नी देओल को ऐसा करने से पहले अपनी ही फिल्म घायल को याद करना चाहिए था। घायल के क्लाइमैक्स में सन्नी देओल मार खा रहा है, पिट रहा है, तड़प रहा है, उसको विलन को मारना है और वो मार नहीं पा रहा है। और फिल्म के देखने वाले सन्नी को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं उसके साथ, उनका इमोशन उसके साथ जुड़ जाता है। उनको लगता है कि यार सन्नी के साथ कितना बुरा हुआ है, कितना गलत हुआ है। और जब ऐसा लगता है कि अब सन्नी विलन का कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब विलन चला जाएगा, उसी वक्त में सन्नी उठता है और विलन को मार देता है। और थिएटर में तालियां बजती हैं, सीटियां बजती है। जो फिल्म के देखने वाले दर्शक हैं वो बेहद खुश हो जाते हैं, उनका इमोशन जुड़ा हुआ होता है सन्नी से। तो वो एक हीरो की जीत होती है और पब्लिक खुश होती है, क्योंकि पब्लिक हमेशा ही अपने हीरो को जीतते हुए देखना चाहती है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में ऐसा इमोशन किसी एक फिल्म में नहीं दिखाया गया, ना जाने कितनी फिल्मों में दिखाया गया, और जब भी दिखाया गया फिल्म सुपरहिट रही। अनिल कपूर साहब की एक फिल्म आई थी मेरी जंग, उसमें भी कुछ ऐसा ही क्लाइमैक्स था, कमाल का क्लाइमैक्स था, वो फिल्म भी सुपरहिट थी। तो मेरे ख्याल में सन्नी ने यह कहकर कि मैं रणदीप से मार नहीं खाऊंगा, उसने अपनी ही फिल्म को बर्बाद किया है, अपनी ही फिल्म के क्लाइमैक्स को खराब किया है। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म वैसी है जैसी कि कभी 80s में बना करती थी, वैसा ही एक्शन है, वैसी ही कहानी है, वैसे ही डायलॉग्स है। 2.5 किलो का हाथ, मैं जाट हूं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन कुछ अच्छे डायलॉग्स भी हैं, जैसे कि सीबीआई ऑफिसर एक नेता से कहता है कि मैंने हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ड्यूटी की है और सभी जगह के पॉलिटिशियन एक जैसे कमीने हैं, एक जैसे करप्ट हैं, वैसे ही जैसा कि तू। तो डायलॉग्स अच्छे हैं लेकिन थोड़े पुराने स्टाइल के हैं, लेकिन ये डायलॉग उन लोगों को पसंद आएंगे जो सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्में देखते हैं, जिनको एक्शन फिल्में पसंद हैं। स्क्रीन प्ले बहुत ही कमजोर है। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी कुछ वैसा ही है, बहुत ही कमजोर है। कुछ भी कहीं से भी घुसा दिया गया है बिना कुछ सोचे समझे। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले ठीक वैसा ही है जैसा कि उन फिल्मों का हुआ करता था जो 80s में बना करती थी। अगर आपको याद हो तो उन फिल्मों में एक फकीर हुआ करता था जो कुछ भी बोलता रहता था, यहां भी कुछ ऐसा ही एक फकीर है। उन फिल्मों में भी बिना किसी वजह के कहीं भी एक्शन होने लगता था, यहां भी कुछ ऐसा ही है। उस वक्त विलन हुआ करते थे शेट्टी साहब, रंजीत, जीवन, एक आइटम सॉन्ग होता रहता था और वो बैठकर डील करते रहते थे। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है, उर्वशी का गाना होता रहता है और गुंडे बैठकर डील करते रहते हैं। आजकल फिर से फिल्मों में आइटम सॉन्ग आने लगा है, लेकिन अगर आइटम सॉन्ग सुपरहिट होता है तो उससे फिल्म को फायदा होता है, लेकिन ये गाना सुपरहिट नहीं है, ये गाना अच्छा नहीं है। एक्चुअली 80s की फिल्मों का स्क्रीन प्ले बहुत कमजोर इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस वक्त फिल्म 5-6 साल में बना करती थी। एक हीरो डेली 15-20 फिल्मों की शूटिंग किया करता था, तो स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती थी। आजकल जो है पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर फिल्म को शूट किया जाता है। तो जब पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पूरा स्क्रीन प्ले लिखा गया था, तो फिर ऐसा कमजोर स्क्रीन प्ले क्यों रखा गया, यह समझ से बाहर है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो बहुत ही कमजोर है, बढ़िया डायरेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल में इस डायरेक्टर ने फिल्म गदर 2 देखी थी और उसको देखकर फिर इसने उस फिल्म का बिजनेस देखा था। तो जब डायरेक्टर ने यह देखा कि भाई इस भोजपुरी टाइप फिल्म ने 500-600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, तो इसको ऐसा लगा कि अगर ये एक फिल्म बनाएगा जिसमें इससे बढ़िया एक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वो फिल्म 400-500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी। लेकिन ये डायरेक्टर भाई साहब को शायद ये याद नहीं रहा कि उस फिल्म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा दिखाया गया है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि हीरो जाकर पाकिस्तान को बर्बाद कर देता है, जो इंडियन पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो उस फिल्म का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो कितनी अच्छी थी या कितनी खराब थी, भले ही वो भोजपुरी फिल्मों से भी गई गुजरी हो। उसके बावजूद भी जब पब्लिक ने ये देखा कि सन्नी देओल ने जाकर पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, तो जाहिर सी बात है पब्लिक खूब भर भर कर गई उस फिल्म को देखने के लिए। तो अगर डायरेक्टर ऐसा सोच रहा था कि अगर वो गदर 2 से अच्छी फिल्म बनाएगा तो 400-500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, तो बिल्कुल गलत सोचा था। डायरेक्टर पूरी तरह डिपेंड था एक्शन पर,
डायलॉग्स पर और हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक पर। डायरेक्टर को पूरा यकीन था कि अगर फिल्म में एक्शन ही एक्शन दिखाया जाएगा तो लोगों को यह फिल्म पसंद आएगी, फिल्म हिट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म में एक्शन डायरेक्टर ने ज्यादा डायरेक्शन किया है रियल डायरेक्टर से। डायरेक्टर ने फिल्म बनाने से पहले यह सोच लिया था कि उसको एक ऐसी फिल्म बनानी है जैसी 80s में बना करती थी। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टर ने उस हिसाब से ठीक काम किया है। इस फिल्म के बनाने के बाद बॉलीवुड का तो कोई एक्टर इस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेगा। साउथ का मुझे नहीं पता कि उस बेचारे को कितना काम वहां मिलेगा। अगर एक्शन की बात करूं तो अच्छा भी है, बहुत फनी भी है और बहुत खराब भी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सन्नी की उम्र तकरीबन 70 साल है। इस उम्र में आदमी सही से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। सन्नी देओल बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका है कि झुककर चलता है, सीधा चल भी नहीं सकता। तो एक्शन क्या करेगा? बहुत ज्यादा एक्शन तो डुप्लीकेट्स ने किया है, लेकिन जो सन्नी देओल ने किया है वो भी लिमिट में किया है। सन्नी देओल ने वही एक्शन किया है जो सभी बूढ़े एक्टर किया करते हैं। यानी कि सन्नी देओल यहां खड़ा है, एक हाथ ऐसे किया तो 4 गुंडे हवा में उड़े, दीवार पर जाकर लगे, सालों की हड्डी पसलियां टूट गई, मर गए। दूसरे हाथ से ऐसे किया तो 10 गुंडे हवा में उड़े, साले जमीन पर गिरे, गर्दा उड़ा और उनके दिल गुर्दे बाहर निकलकर जा पड़े, मर गए। अब इस तरह का एक्शन पहले 2-3 सीन में तो अच्छा लगता है, लेकिन बार बार जब यही एक्शन होता जाता है तो फिर जाहिर सी बात है हंसी आने लगती है, फिर मजा नहीं आता। और क्लाइमैक्स से पहले तो डायरेक्टर ने एकदम तूफान उठा दिया भाई साहब। सन्नी देओल हाथ ऐसे करे तो 50 गाड़ियां हवा में उड़ रही है, सन्नी देओल हाथ ऐसे करे तो 20 कंटेनर साले उड़ गए हैं, तबाह हो गए हैं। मतलब फिल्म में ऐसे एक्शन सीन बहुत ज्यादा हैं जिनको देखकर बहुत जोर जोर से हंसी आती है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, सन्नी पाजी क्या कर रहे हो आप, कैसे कर पा रहे हो ये। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सन्नी पाजी की बिल्कुल गलती नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा ही सोचा था। डायरेक्टर को ऐसी फिल्म बनानी थी और डायरेक्टर को सन्नी से ऐसा ही एक्शन कराना था। डायरेक्टर को यह पूरा यकीन था कि ये एक्शन पब्लिक को पसंद आएगा, फिल्म सुपरहिट होगी। एक्टिंग की बात करूं तो रणदीप हुड्डा का लुक बहुत ही बढ़िया है। रणदीप ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। सन्नी देओल ने वैसी एक्टिंग की है जैसी वो पिछले 40 साल से करता हुआ आ रहा है। सन्नी साहब की एक ही एक्टिंग है कि वो चिल्लाकर डायलॉग बोलते हैं, मैं तुझे चीर दूंगा, मैं तुझे फाड़ दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। या फिर सन्नी साहब गुस्सा करते हैं, देख लेना छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सन्नी को इस तरह से एक्टिंग करते हुए देखकर, ऐसे चिल्लाते हुए देखकर ये तो लगता है कि सन्नी भले ही कितना भी बूढ़ा हो गया है लेकिन एनर्जी तो अभी तक भी है। कम से कम सन्नी बूढ़ों की तरह तो एक्टिंग नहीं करता कि देख के लगता है कि भाई साहब इससे तो बेचारे से बोला भी नहीं जा रहा है। इस फिल्म में छोटे छोटे रोल में और भी बहुत सारे एक्टर हैं और उन्होंने भी अपना काम ठीक से किया है। फिल्म में तकरीबन 10 लड़कियां भी हैं, उन्होंने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। इस फिल्म का नाम है जाट, यानी कि जाट कम्युनिटी को डेडिकेट की गई है। और जाट कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है इंडिया में, एक छोटी सी कम्युनिटी है। तो अगर आज जाट फिल्म बनी है तो कल यादव फिल्म बनेगी, परसों शर्मा फिल्म बनेगी। और यही वजह है कि यह नाम बहुत अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को सिर्फ नाम की वजह से देखने नहीं जाएंगे। मैं फिल्म को देखने के बाद यह कह सकता हूं कि जाट नाम रखना बिल्कुल जरूरी नहीं था। इस फिल्म का कोई भी नाम रखा जा सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बनाने वालों ने जाट नाम रखकर इस फिल्म का नुकसान किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में जात पात को बहुत ज्यादा माना जाता है और ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम जाट फिल्म क्यों देखने जाएं। कुल मिलाकर ये फिल्म 80 के दशक जैसी एकदम फुल मसाला एक्शन फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के लिए आपको दिमाग को घर पर रखकर जाना होगा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक एक्शन ही एक्शन है। तो अगर आपको 80s की एक्शन फिल्में पसंद है तो फिर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। अगर आप सन्नी देओल के फैन हैं और आप सन्नी को पसंद करते हैं जब वो चिल्लाता है, जब वो एक्शन करता है, तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीप्लेक्स के पढ़े लिखे दर्शकों को ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्में देखते हैं उनको ये फिल्म पसंद आएगी। यानी कि BC सेंटर में ये फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि जो B एंड C सेंटर के दर्शक हैं उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक्शन क्यों हो रहा है, उनको बस एक्शन देखना है। सन्नी देओल एक्शन कर रहा है, बात खत्म हो गई। उनके लिए जबरदस्त फिल्म है और फिल्म पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, बड़े स्केल पर शूट की गई है। इस फिल्म की पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही शिद्दत से इस फिल्म को बनाया है और यही वजह है कि मैं इस फिल्म को 2 स्टार देता हूं। दोस्तों, अगर आज का रिव्यू आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक जरूर करना प्लीज, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।